बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली खबर जो है वो मिस्र के हवाले से है। मिस्र अमेरिका से 12 चिनूक हेलीकॉप्टर्स परचेज करने जा रहा है। मिस्र जो है इससे पहले भी चिनूक हेलीकॉप्टर्स परचेज करता चला आया है। मिस्र की एयरफोर्स के पास इस वक्त भी तकरीबन 19 की तादाद में ये चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो ऑपरेशनल है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हुए हैं। CH-47D वेरिएंट के ये हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको इस वक्त इजिप्ट जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उनकी एयरफोर्स जो है वो इनको बहुत देर से इस्तेमाल करती चली आ रही है और आज भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन अब चिनूक हेलीकॉप्टर के कुछ नए वेरिएंट्स जो हैं वो आगे में हैं, जिनके अंदर इसकी परफॉर्मेंस जो है वो मजीद बढ़ चुकी भी है, मजीद एनहांस हो चुकी भी है। बहुत सी चीजों के अंदर अपग्रेड आ गया हुआ है। सिंपल अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि ये जो नए हेलीकॉप्टर्स आए हैं इनकी पेलोड उठाने की कैपेसिटी जो है वो पुराने हेलीकॉप्टर से ज्यादा है। नए और पावरफुल इंजन इनके अंदर लगाए जा चुके हैं। नए चिनूक हेलीकॉप्टर्स के अंदर बेहतरीन और नए अपग्रेडेड एवियोनिक्स लगा दिए गए हैं। नए चिनूक हेलीकॉप्टर का जो कॉकपिट है वो पुराने कॉकपिट से बहुत ज्यादा बेहतर और पायलट और को पायलट के लिए जो है वो बहुत ज्यादा आसान बना दिया गया है। और अब अमेरिकन आर्मी ने बोइंग को एक ऑर्डर प्लेस किया है। तकरीबन $426 मिलियन का ये ऑर्डर है, जिसके तहत 12 चिनूक हेलीकॉप्टर्स जो है वो इजिप्शियन एयरफोर्स के हवाले किए जाएंगे और ये F वेरिएंट के हेलीकॉप्टर्स होंगे। इससे पहले पिछले साल 26 मई को एक मुआहदा तय पाया था अमेरिका और इजिप्ट के दरमियान, जिसके तहत 23 CH-47F चिनूक्स जो हैं वो इजिप्ट को सेल किए जाएंगे। उसके साथ साथ इस डील के अंदर बाकी असला भी शामिल था और ये टोटल डील जो थी ये तकरीबन $2.6 मिलियन की थी। अब मिस्र ने तकरीबन 12 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर अमेरिका को प्लेस कर दिया है। 11 ऐसे हेलीकॉप्टर्स इजिप्ट की एयरफोर्स जो है वो मजीद परचेज कर सकती है, उनके पास ये प्रोविजन मौजूद है। लेकिन फिल वक्त इजिप्ट की एयरफोर्स ऐसे 12 हेलीकॉप्टर जो है वो पहले परचेज करेगी और इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी जो है वो 2026 में स्टार्ट कर दी जाएगी। इस वक्त दुनिया के अंदर 20 ऐसे ममालिक हैं जो ये चिनूक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। इन 20 ममालिक में डेफिनेटली अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका के अलावा 19 ऐसी कंट्रीज हैं जो इस वक्त 950 के करीब चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सक्सेसफुल और बहुत पुराना हेलीकॉप्टर है और तकरीबन 1000 चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो अब ऑपरेशनल इस दुनिया में जो है वो होने जा रहे हैं। इजिप्शियन एयरफोर्स की इस परचेज से ऑपरेशनल चिनूक हेलीकॉप्टर का जो नंबर है वो मजीद बढ़ जाएगा और 1000 के नंबर तक अनकरीब पहुंच जाएगा। आज की दूसरी खबर जो है वो इंडिया की नेवी के हवाले से है। इंडिया की नेवी इस वक्त तकरीबन 16 के करीब एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाज जो है वो तैयार करवा रही है। इन बहरी जहाजों को एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जो है वो बोला जाता है। ये बेसिकली कॉर्वेट्स हैं जिनका मेन मकसद एंटी सबमरीन वॉरफेयर का होगा। ये 16 एंटी सबमरीन शिप्स जो हैं वो 2 शिपयार्ड्स के ऊपर तैयार किए जा रहे हैं, एक कोचिन शिपयार्ड और एक गार्डन रिसर्च शिपयार्ड। 8 जहाज जो है वो कोचिन शिपयार्ड के अंदर तैयार किए जाएंगे और 8 जहाज जो है वो गार्डन रिसर्च शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स के साथ जो है वो तैयार किए जाएंगे। पिछले साल 21 दिसंबर को इंडियन गार्डन रिसर्च शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स ने 2 नई ऐसी एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट्स का जो है वो कीलिंग की थी और 2 नई ऐसी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स के ऊपर जो है वो काम स्टार्ट कर दिया गया है। कहा यह जाता है कि इन एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स के अंदर 80% कंपोनेंट्स जो हैं वो इंडिया के ही बने हुए होंगे। बेसिकली इस वक्त इंडियंस जो है ना वो अपनी रशिया के ऊपर रिलायंस को कम करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया का बहुत ज्यादा असला जो है वो रशिया से हासिल किया गया है और यूक्रेन और रूस की जंग के बाद खास तौर पर इंडिया की जो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी है उसको अपने इस असले को ऑपरेशनल रखने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है और इसी वजह से इंडियंस जो है वो अब ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा असला अपने मुल्क के अंदर तैयार करें और उस असले के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स जो है वो अपने मुल्क के ही तैयार किए गए हों, ताकि बाहर की दुनिया के ऊपर रिलायंस जो है वो कम किया जा सके। यहाँ पे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जिस तरह से पाकिस्तान की नेवी 8 नई सबमरीन जो है वो परचेज कर रही है चाइना से, उसी तरह से इंडिया ने भी अपने एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स के ऊपर जो है वो काम की तैयारी तेज कर दी है और इस तरह की 16 एंटी सबमरीन शिप्स जो है वो तैयार करने का उसने प्लान बनाया, बल्कि उसने इस प्लान को एग्जीक्यूट करके इनकी तैयारी 2 शिपयार्ड्स के ऊपर स्टार्ट भी कर दी है। देखिए, मैं आपको इससे पहले कई वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि इंडिया की जो कोस्टल लाइन है वो बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी कोस्ट लाइन के साथ आपके समंदर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी उतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान नेवी जो है वो चाइना से 8 सबमरीन जो है वो परचेज करने जा रही है, तो ये 16 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स जो हैं और हमारी सबमरीन जो है वो इन 16 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स के लिए एक चैलेंज होगा। तो ये चूहा बिल्ली का खेल जो है ये तो चलता ही रहेगा। एक तरफ सबमरीन्स तैयार की जाएंगी और दूसरी तरफ से एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स जो है उनको तैयार किया जाएगा।
तो ये पाकिस्तान इंडिया का लव जो है ये तो चलता ही रहेगा। आज की तीसरी खबर जो है वो पोलैंड के हवाले से है। पिछले साल मैंने अपनी वीडियोस के अंदर आपको ये बताया था कि इस वक्त यूरोप के अंदर एक ऐसी कंट्री है जो अपने डिफेंस के ऊपर बहुत तेजी से पैसे खर्च कर रही है और बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। पोलैंड ने पिछले साल 2 ममालिक से टैंक परचेज करने का मुआहदा किया, नए फाइटर ट्रेनर जेट्स जो है वो परचेज करने का मुआहदा किया, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी परचेज करने का मुआहदा किया और अब पोलैंड जो है वो अमेरिका से M1 एब्राम टैंक्स जो है वो परचेज करने के 2 मुआहदे करने जा रहा है। ये 2 मुआहदे जो हैं ये अलग अलग 2 बैचेस के ऊपर होंगे और पोलैंड यूरोप के अंदर पहला अमेरिकन एलाई होगा जो ये एब्राम टैंक्स इस्तेमाल करेगा। ये डील तकरीबन $1.4 बिलियन की है और इस डील के तहत 116 M1A1 एब्राम टैंक्स जो हैं वो पोलैंड के हवाले किए जाएंगे। इस $1.4 बिलियन के अंदर न सिर्फ 116 M1A1 एब्राम टैंक्स पोलैंड को दिए जाएंगे बल्कि उनसे रिलेटेड इक्विपमेंट और लॉजिस्टिक्स के पैसे जो है वो भी इसी 1.4 बिलियन डॉलर में कवर किए जाएंगे। अभी पिछले ही साल पोलैंड ने अमेरिका से 250 M1A2 एब्राम टैंक्स परचेज करने का मुआहदा किया था और इन 250 M1A2 एब्राम टैंक्स के जो डिलीवरी टाइम है वो 2025 से 2026 के दरमियान है, लेकिन पोलैंड ने यह समझा कि उसके लिए 250 अमेरिकन टैंक्स काफ़ी नहीं है, इसलिए उसने 116 मजीद M1A1 एब्राम टैंक्स जो है वो परचेज करने का मुआहदा कर लिया है। इसके साथ साथ पोलैंड अमेरिका से हाईमार्स सिस्टम भी परचेज करने जा रहा है, उसके अलावा पैट्रियट मिसाइल बैटरीज जो है वो भी परचेज करने जा रहा है। तो इस वक्त पोलैंड जो है वो अमेरिका के लिए एक बहुत लुक्रेटिव मार्केट है और ज़्यादातर असला जो है वो पोलैंड अमेरिका से ही परचेज कर रहा है। उसके अलावा कुछ असला उसने जो है वो साउथ कोरिया से परचेज करना है, लेकिन मोस्टली अपना असला पोलैंड जो है वो इस वक्त अमेरिका से परचेज कर रहा है। और उसकी मेन वजह यह है कि पोलैंड की सरहद यूक्रेन से भी मिलती है और पोलैंड की सरहद जो है वो डायरेक्ट रशिया से भी मिलती है। कैलिनिनग्राड जो कि रूस का एक छोटा सा हिस्सा है जो इस वक्त बाल्टिक सी के ऊपर है, उसकी सरहद जो है वो पोलैंड से मिलती है। इस वजह से पोलैंड इस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल समझता है और वो ये समझता है कि यूक्रेन के बाद रूस का अगला निशाना जो है वो डेफिनेटली पोलैंड ही होगा। इसलिए उसने अपने डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो खर्च करना शुरू कर दिए और बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक मेजर जो है वो लेना शुरू कर दिए हैं। आज की अगली खबर जो है वो ताइवान के हवाले से है। ताइवान ने एक इंडिकेशन दी है कि वो 2024 के अंदर अमेरिका से 100 के करीब ये स्विच प्लेट कामिकाज़ी ड्रोन्स परचेज करने जा रहा है। देखिए ये जो कामिकाज़ी ड्रोन्स है ना, इन्होंने इस वक्त धूम मचाई हुई है और ये एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन के तौर पर सामने आ रहे हैं। खास तौर पर रशिया ने जो ये ईरान के कामिकाज़ी ड्रोन्स परचेज किए हैं, उनके बाद इन कामिकाज़ी ड्रोन्स की जो अफादियत है वो वॉरफेयर के अंदर खुल के सामने आ रही है और रशिया ने ईरान के सस्ते कामिकाज़ी ड्रोन्स के जरिए से यूक्रेन का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। और आप ये कह सकते हैं कि इन्हीं कामिकाज़ी ड्रोन्स ने 40 लाख यूक्रेनियंस को बिजली से महरूम कर दिया है। इन कामिकाज़ी ड्रोन्स की सक्सेस को देखते हुए आई बिलीव ताइवान ने भी ये डिसाइड किया है कि वो इस तरह के छोटे छोटे ड्रोन्स जो है वो अमेरिका से परचेज करेगा और अगर कल को चाइना इन्वेजन करता है ताइवान के ऊपर तो इस तरह के कामिकाज़ी ड्रोन्स जो हैं वो चाइना का बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। ये कामिकाज़ी ड्रोन बहुत ज़्यादा महंगे तो नहीं होते, लेकिन इनका जो इफेक्ट होता है और इनका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है। अब अगर ताइवान इन ड्रोन्स को सिर्फ 100 के नंबर में परचेज करेगा तो इसका ये मतलब समझा जा सकता है कि ताइवान अभी इन कामिकाज़ी ड्रोन्स को जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहता है, इनको जंग के अंदर किस तरह से इफेक्टिवली इस्तेमाल करना है। उसके लिए उसने एक छोटा सा सैंपल जो है वो परचेज किया अमेरिका से या परचेज करने जा रहा है 2024 के अंदर, ताकि पहले वो थोड़े से ड्रोन्स हासिल करके इनके यूज़ को जो है वो अंडरस्टैंड कर सके और हो सकता है बाद में ताइवान जो है वो ऐसे कामिकाज़ी ड्रोन्स को अपने मुल्क के अंदर ही तैयार करे या अमेरिका को वो इन ड्रोन्स का एक बड़ा ऑर्डर प्लेस करे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।